मॉर्निंग एवरीवन। मेरा वीडियो साउंड अगर आ रहा है तो प्लीज एक बार वेव कर दीजिए। थैंक यू सबका। मैं खुद ही भूल गया था अपना अनम्यूट करने के लिए। हो जाता है कई बार। एंड जिनके कैमरास ऑफ है जल्दी से अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए, बिकॉज सेशन स्टार्ट है और हम सब लोग यहाँ पे रेडी है कुछ अपनी लाइफ में बड़ा करने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। और जिनके कैमरास ऑफ है, हैंड रेज है, प्लीज अपने हैंड डाउन कर लीजिए। बिकॉज हैंड रेज आप तब करा करिए जब आप इस सेशन में मौजूद हो। और सबसे बड़ी चीज, फिजिकली और मेंटली हमेशा उपस्थित रहा करो। सिर्फ फिजिकली मत रहो कि आप फिजिकली हो लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, या आप फिजिकली नहीं हो लेकिन आपका दिमाग यहाँ पे। दोनों ही चीजें आपके लिए इतनी लाभदायक नहीं होंगी। अगर लाइफ में आपको बहुत अच्छा करना है, बड़ा करना है, छोटी छोटी चीजों को समझना शुरू करो अपनी लाइफ की। और ये छोटी छोटी चीजें ही आपकी लाइफ की आपके अंदर तब्दीली लेके आएगी। देखो, एक दिन नहीं होगा, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करते जाओगे तो एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। ये 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं बहुत से काम कर चुका हूँ लेकिन मैं भी 100% नहीं देता था, रोज नहीं करता था, लेकिन इस काम को मैंने 100% दिया, रोज किया। और आज मैं इस लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन। कुछ लोग नए हैं जिन्होंने आज ज्वाइन किया उनके लिए। मेरा नाम भरत खन्ना है, जरकपुर से मैं बिलोंग करता हूँ और आज से लगभग पौने 5 साल पहले मैं इस कम्युनिटी के साथ ज्वाइन हुआ था। अभी तक अपना 42 यानी कि 42 kg वजन कम किया है। लाइफ लाइफ स्टाइल, ये सारी चीजें हमें यहीं से समझ में आई। सबसे बड़ी चीज पता क्या हमें यहाँ से मिली? हमें ना अपनी हेल्थ की अवेयरनेस हुई है यहाँ आके, कि हमें जिंदगी कैसी जीनी चाहिए, डिजीज फ्री लाइफ कैसी जीनी चाहिए, मेडिसिन फ्री लाइफ कैसी जीनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसी जीनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो यहाँ से मिली है वो मिली है एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव माइंडसेट। ये बड़ा जरूरी है लाइफ में। अगर ये आपको सारी चीजें मिलती है ना, किसी भी एक जगह पे मिलती है, उस जगह को मत छोड़ना कभी भी। और इस कम्युनिटी में सबसे अच्छी चीज पता क्या मुझे लगती है? यहाँ ना हर इंसान आपको सिखाने के लिए और आपको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत भी करता है और जोर भी लगाता है। अब फर्क यहाँ पड़ता है, क्या हम अपना 100% उस इंसान को दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। क्या हम सच में उन चीजों को सीख कर आगे लोगों को बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे। ये सारा कुछ डिपेंड करता है हमारी पॉजिटिव अप्रोच और हमारे पॉजिटिव माइंडसेट से। सेम न्यूट्रिशन को मेरी वाइफ ने लेना शुरू किया, समृतिका मैम ने 14 kg वजन कम किया। सेम न्यूट्रिशन मेरे पेरेंट्स ने लेना शुरू किया। मेरी मदर ने 26.5 kg, मेरे फादर ने 9.5 kg, और मेरे बेटे ने सेम न्यूट्रिशन से अपना 11 kg मसल मास गेन किया। देखो कितना अमेजिंग ये न्यूट्रिशन है। एक ही न्यूट्रिशन कितने काम करता है, आपके मसल्स भी बनाता है, वेट लॉस भी करता है, आपके मसल गेन भी करता है, आपका वेट गेन भी करता है, आपकी स्किन इश्यूज को भी ठीक करता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ की जो वेलनेस होती है इसको ठीक करता है। इसलिए हम बोलते हैं हम एक वेलनेस कोच है, और इसकी जरूरत इस सोसाइटी में सबसे ज्यादा है। और आज हम जिस चीज पे बात करने वाले हैं, सबसे पहले थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। बहुत से लोगों के बहुत से सवाल होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये बंदा बहुत नेगेटिव है, इसके पास बैठते हैं हमें नेगेटिविटी मिलती है। कोई बोलता है ये बंदा बहुत पॉजिटिव, आप भी बोलते हैं ना कई बार, आपसे मिलते हैं हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। मैं भी किसी के पास जाता हूँ मुझे पॉजिटिविटी मिलती है। ये होती कैसी है पॉजिटिविटी, क्या चीज होती है? बड़ी सिंपल सी चीज है। जिंदगी वही बदलती है जब हम सही लोगों के आसपास में रहते हैं। और ना एनर्जी जो होती है ना, हमेशा ट्रांसफरेबल होती है। ये आपके पास रुकती नहीं है। कोई भी चीज दुनिया की आपके पास नहीं रुकती। चाहे वो सेहत है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो नेगेटिविटी है, चाहे वो पॉजिटिविटी है। जिसके साथ ज्यादा टाइम बिताते हो वैसे ही बन जाते हो। राइट या रॉन्ग? थोड़ा चैट बॉक्स में हम अगर एक्टिव रहेंगे तो थोड़ा सा मजा और आएगा। मुझे भी लगेगा कुछ लोग यहाँ पे अपनी लाइफ में सीरियस हैं, कुछ लोग इन चीजों को समझ रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आपका एनवायरनमेंट ही आपकी डेस्टिनी लिखता है। किस इन्वायरमेंट में बैठते हो? अगर आप रोज क्लब में जाते हो, आप वैसे ही बनने लग जाओगे। आप रोज सत्संग में जाते हो, आप धार्मिक होने लग जाओगे। लेकिन आप इस कम्युनिटी में बैठोगे तो आप यहाँ से एक पॉजिटिव अप्रोच, हेल्थ अवेयरनेस लेके जाओगे। बहुत से लोगों को हेल्थ अवेयरनेस का मैसेज दोगे। एक चीज चेक करो, जब आप आए थे स्टार्टिंग में, आप सिर्फ सारे अपनी हेल्थ के लिए आए थे। राइट या रॉन्ग? हम सब अपनी हेल्थ के लिए आए थे। लेकिन जैसे जैसे इस कम्युनिटी में हम बैठे तो हमने
अपनी हेल्थ को तो दुरुस्त किया ही, लेकिन यहाँ से नॉलेज और अवेयरनेस लेके हमने यही मैसेज इतने लोगों को देना शुरू किया। धीरे 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 लोग आपके साथ ज्वाइन होते गए, उनकी सेहत अच्छी होती गई। और सबसे बड़ी चीज क्या हुई, बहुत से लोगों के घरों से आपने वो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम दवाइयां निकाल दी बाहर। हमारे खुद के घरों में से भी तो निकली हैं, लेकिन ये शुरू कैसे हुआ, एक छोटी सी अप्रोच आपने की। और ये सारी अप्रोच पता कहाँ से शुरू होती है, सिर्फ आपके एक डिसीजन लेने से। अगर आप लाइफ में पॉजिटिव डिसीजन लेते हो, कुछ वक्त लगता है उस डिसीजन को प्रूव करने में, लेकिन एक दिन जब वो डिसीजन आपका प्रूव होता है, तो बहुत से लोग जो आपको गलत समझते थे वो आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, आपके साथ रहना पसंद करते हैं। और मोर ओवर पता क्या होता है, वो आपके जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। गलत लोग सपने तोड़ते हैं, सही लोग सपनों को उड़ान देते हैं। ये बहुत बड़ी लाइन है। जो लोग आपके सपने तोड़ते हैं वो गलत लोग होते हैं। लेकिन कोई एक इंसान आपकी लाइफ में आता है और वो पता क्या बोलता है, तू कर सकता है, तू और भी बेहतर कर सकता है, तो हमें एक होप, एक पॉसिबिलिटी मिलती है। पॉजिटिव लोग कौन से होते हैं, जो बड़े सपने देखते हैं, पॉसिबिलिटी थिंकर होते हैं कुछ लोग। मतलब वो हमेशा ना पॉजिटिव बोलते हैं, इम्पॉसिबल को हमेशा वो समझते हैं आई एम पॉसिबल बनाना है। पॉजिटिव पीपल का जो, लोगों का जो माइंडसेट होता है ना, वो हमेशा ना सोल्यूशन ड्रिवन होता है। आपके पास कोई भी लेके कोई प्रॉब्लम आएगा तो हमारा एक ही मकसद होता है, यार हम उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करते, तो कहते हैं तूने तो यार गलती कर ली ये काम करके। हम क्या कहते हैं, आप करो तो सही, ये गलती भी ठीक हो जाएगी। मुझे रतन टाटा की एक बात आज भी याद है। जब उन्होंने फोर्ड कंपनी खरीदी थी, तो बहुत से लोगों ने, उससे पहले की थोड़ी सी बात बताता हूँ, जब वो फोर्ड कंपनी के पास गए थे ना अपनी टाटा को लेके, तो उन्होंने एक चीज बोली थी, अगर आपको कार बनानी नहीं आती तो आपने ये काम शुरू क्यों किया। लेकिन कुछ साल बाद वो फोर्ड कंपनी जब डूबने की कगार पे आ गई थी, तो रतन टाटा ने उस कंपनी को खरीदने का फैसला किया। जब वो वहां पे खरीदने गए, तो वहां के लोगों ने एक चीज बोली, आप गलत डिसीजन ले रहे हो। जैसे ही उनकी डील साइन होगी, उन्होंने एक चीज बोली, डिसीजन तो मैंने इसको खरीदने का लिया है, लेकिन इसको प्रूव करना अब मेरा काम है। जो आप आज देख रहे हो, रेंज रोवर्स उनकी देख रहे हो, जैगुआर्स देख रहे हो, ये सारी वो एक सिस्टर कंसर्न थी जो उन्होंने सेल आउट की। और आज देखो पूरी दुनिया में वही गाड़ियां धूम मचा रही है। आप डिसीजन कुछ भी लेते हो, लेकिन उस डिसीजन को सही साबित करने के लिए क्या काम करते हो, वो जरूरी है। अगर आपने ये बनाया है अपना हेल्थ चैलेंज, मुझे आइडल वेट पे इस तारीख तक आना है, इस तारीख तक मुझे ऐसा घर चाहिए, इस तारीख तक मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, इस तारीख तक मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे चाहिए। अगर आप वो गोल, वो मोटिव अपनी लाइफ में लेके आते हो, आप 100% फोकसली उस पर काम करते हो। थोड़ा सा मुश्किल होगा पहले, लेकिन धीरे धीरे अपने गोल के नजदीक आ जाओगे, उन चीजों को अचीव करोगे। और ये सब तब होता है जब आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हो। पॉजिटिव लोगों का माइंडसेट, जैसे मैंने बोला, हमेशा सोल्यूशन ड्रिवन रहता है, सोल्यूशन निकालने में, प्रॉब्लम बोलने से पहले सोल्यूशन लेके आते हैं। ऐसे ही लोग, आपकी ग्रोथ की स्पीड 3 गुना तक बढ़ जाती है। क्योंकि हमें एक बंदा होता है वो ऐसा कहता है, एक स्टोरी सुनाता हूँ। नासा साइंटिस्ट थे एथरीन जॉनसन। उन्होंने एक लाइन बोली थी कि अगर आप ये सोचते हो कि मेरे से होगा नहीं, ना मैं कर सकता हूं, तो वो जिंदगी में आप कभी कर भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग में उस सोल्यूशन को ही बंद कर दिया आने के लिए। और हर प्रॉब्लम का एक रास्ता जरूर होता है, आप चेक करो। भगवान कहते हैं ना, कितने दरवाजे बंद हो जाते हैं, एक दरवाजा जरूर खोलता है। किस किस को ऐसा लगता है, हमें बहुत सी चीजें ना उस टाइम पे ऐसे लगती है शायद गलत हो रही हैं, शायद ये हो नहीं रहा, लेकिन हो बहुत कुछ रहा होता है। शायद हमें उस वक्त पे नजर नहीं आता। उस वक्त क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि हम क्राइसिस में होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो टाइम निकलता है, तो आपको उस नेचर की, उस पावर की झलक समझ में आती है, यार उसने जो किया था हमारे लिए अच्छा ही किया था। हमें समझ में बाद में आती है, लेकिन हमारी अप्रोच अगर पॉजिटिव रहती है, तो यही होता है पॉजिटिव एनर्जी का सही एग्जाम्पल। कप लिफ्टर्स होते हैं आपकी लाइफ में, हर किसी की जिंदगी में कप लिफ्टर आता ही आता है। आपके सपने को
अपना सपने की तरह देखते हैं और सपोर्ट करते हैं। ऐसे आपकी लाइफ में बहुत से लोग आए होंगे। सबसे पहले आपके कोचेज आए होंगे, जिन्होंने आपको बोला कि आप कर सकते हो, आप सेहत अच्छी कर सकते हो, आप अपने फैमिली लाइफ अच्छी कर सकते हो, आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी कर सकते हो। ऐसे लोग क्रिटिसाइजर नहीं होते, एनर्जाइजर होते हैं आपकी लाइफ के अंदर। जब आप बहुत डाउट में होते हो ना, ये लोग आपको एक याद दिलाते हैं आपका सपना क्या था। जब आपका कुछ हो नहीं रहा होता तो आपका कोच बोलता है ना आके, सर अभी तो हमने वर्ल्ड टीम करनी है, अभी तो हमें गेट टीम करनी है, अभी तो हमने बहुत से लोगों की हेल्प करनी है, आज हमने वेलनेस कैंप यहाँ लगाना है। वो बोलते तो जरूर है, लेकिन डिपेंड करता है अब हमारे ऊपर। क्या हम कैंप्स में जाते हैं, क्या हम जूम सेशन पे बैठते हैं, क्या हम किसी फिजिकल इवेंट में जाते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। ये बहुत जरूरी है। पॉजिटिव लोग जो होते हैं वो हमेशा ना आपको धक्का देते हैं, हमेशा पुश करते हैं आपकी लाइफ में। आप चेक करो, जब से सिस्टम में जुड़े हो, क्या आपकी लाइफ में कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने आज तक भी आपको बोला हो आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा कर सकते हो। किसी ने बोला आज तक भी? मुझे तो किसी ने नहीं बोला आज तक। अगर आप में से किसी को बोला है, चैट बॉक्स में लिखिए, मुझे बोला है किसी ने, यस या नो। यस मीन्स बोला, नो मीन्स किसी ने नहीं बोला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज। अब फिलॉसफी लाइन क्या होती है इसी की मैं बताता हूँ। जो लोग आपको ऊपर उठाते हैं, उन्हीं के साथ जिंदगी में दूर तक जा सकते हो। आपके स्पॉन्सर हमेशा आपको अपलिफ्ट करते हैं। और चेक करो, जब आप थोड़े ग्रोथ में जाते हो, वो हमेशा आपके साथ बैठे हुए मिलेंगे इवेंट्स में, वो आपके साथ इवेंट में होंगे, वो आपके फैमिली में इतनी जल्दी घुल मिल जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा एक्चुअल में हमारी फैमिली ही यही है। हर्बल लाइफ फैमिली का मतलब क्या है मेरे अकॉर्डिंगली? वो परिवार जो हमारे साथ खड़ा है। आपके रिश्तेदार बाद में आएंगे, लेकिन आपके दोस्त या इस कम्युनिटी के लोग आप तक पहले पहुंचेंगे। वो आपको हर एक चीज से निकालने का सोल्यूशन देंगे। और रिश्तेदार क्या बोलेंगे? गलत टाइम कर लिया तूने तो, ये गलत डिसीजन ले लिया तूने तो, न्यूट्रिशन से तो ये हो जाता है, न्यूट्रिशन से तो वो हो जाता है। लेकिन आपकी अच्छी होती सेहत जब हो जाएगी, तब वो नहीं दिखेंगे आपको। ग्रोथ माइंडसेट, हमेशा मेरी बात याद रखना है, ग्रोथ माइंडसेट, सीखना, बदलना और चीजों में इवॉल्व होना। पॉजिटिव लोग हमेशा पूछते हैं आपसे, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। मैं देखो शाम का 7 बजे का सेशन रखता हूँ, हर शाम 7 बजे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सेशन होता है। वहां पे कुछ लोग बोलते हैं डेली, लेकिन वो ना जैसे सेशन खत्म होता है ना, मेरे से पूछते भी हैं फोन करके कई बार, सर हम सही बोल रहे थे, आप मुझे बताइए मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। मुझे कई बार कॉल आया, तरुण जी हैं, तबस्सुम मैम है, आरती मैम है, मुझे सबका कॉल आता है तकरीबन। हमें बताइए हम और अच्छा कैसे बन सकते हैं, हम और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? वो अपनी जिंदगी में इससे भी बेहतर करना चाहते हैं, खुद को बेहतर प्रूव करना चाहते हैं। और लाइफ आपकी बनती ही तब है जब आप अपनी कमियों को नजरअंदाज करके अपनी अच्छाइयों को बढ़ाने में जोर लगाते हो। और ये यही एक उदाहरण है। नेक्स्ट लेवल क्या है? बहुत से लोग ये भी पूछते हैं, जो वर्ल्ड टीम है, सुपरवाइजर है, गेट टीम है, वो हमेशा पूछते हैं नेक्स्ट लेवल हमें करना है, वो कैसे होगा? एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ इसी के ऊपर, ग्रोथ माइंडसेट से। होंडा के, एक्टिवा होंडा सबने नाम सुना होगा। उनके ना जो फाउंडर थे, उनका नाम था सुइचिरो होंडा। होंडा उन्हीं से बना है। उस बंदे की एक स्टोरी थी जो मैंने पढ़ी थी, होंडा के वर्कशॉप में गया था, 100 बार वो बंदा फेल हुआ, 2 कंपनी डूबी उसकी होंडा बनने से पहले। लेकिन माइंडसेट क्या था उनका? फेलियर इज द प्राइस ऑफ सक्सेस। आप फेल होते हो तभी आप सक्सेस का मजा लेते हो। जो बंदा फेल ही नहीं हुआ, जो बंदा बच्चा कभी गिरा ही नहीं खेलते हुए, क्या उसको पता चलेगा गिरना क्या होता है? जब बच्चे हमारे खेलते हैं, जो थोड़े से बड़े होते हैं, चलना शुरू करते हैं, वो गिरते हैं। तो गिरते हैं तो हम क्या बोलते हैं? गिर गिर के तो आप बड़े होते हो। हमारी यही स्टेटमेंट होती है। 99% हमारे घरों में यही स्टेटमेंट दी जाती है, आप जितना गिरोगे आप उतने ही जल्दी बड़े हो जाओगे। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या यह शब्द हम इस्तेमाल करते हैं? आप इन चीजों को मानते हो? फेलियर, मैं कहता हूं फेल होना ही मजेदार है,
जब आप एक बार फेल होते हो, दो बार फेल होते हो, चार बार भी हो जाते हो, छह बार भी हो जाते हो, लोग बोलते हैं मैंने तो पहले बोला था तेरे से होगा नहीं। लेकिन आठवीं बार जब आप उस काम में सक्सेस होके चोटी पे पहुंच जाते हो ना, फिर लोग आपको बोलते हैं मुझे पता था एक दिन तू कर लेगा। आज दुनिया में नाम है होंडा का, ऐसे ही नहीं बना। प्राइस एक बार आपको पे करनी पड़ती है, लेकिन उस प्राइस के बाद में इसका फायदा सारी जिंदगी नहीं, जनरेशन बाय जनरेशन आपको मिलता है। एक आदत अपने अंदर डालो। पहले हम पॉजिटिविटी की ही बातें करेंगे। ग्रैटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट, सबको इज्जत देने वाले लोग, ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो ग्रो करते हैं बहुत तेजी से, और उनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। आप किसी से मिलते हो, जब मुस्कुरा के मिलो, आप रिस्पेक्ट से मिलो। कोई एल्डर है, आप उसके पैरों को हाथ लगाते हो, तो 100% उसका हाथ हमेशा आपके ऊपर बढ़ेगा, आपको आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन हम दूर से खड़े हुए ऐसे नमस्ते कर देते हैं, या हम जो भी ग्रीटिंग करते हैं, तो उनका हाथ आपकी तरफ नहीं बढ़ता है। इसलिए अगर आपको सामने से कोई, मुझे आपका स्पॉन्सर है, आपके टीम मेंबर है, हमेशा टीम मेंबर की भी रिस्पेक्टफुली बात करो, ग्रेटिट्यूड से बात करो, क्योंकि इंसान उन्हीं के साथ काम करते हैं जहां उसको रिस्पेक्ट मिलती है। और आप चेक करो, इस सिस्टम से पहले, इस जूम सेशंस, इस सारी इंटायर जर्नी से पहले, क्या आपको जहां भी आप काम करते थे इतनी रिस्पेक्ट मिलती थी, इतनी रिकॉग्नाइजेशन कभी मिलती थी? आप चेक करो, कभी नहीं मिलती थी हमें कभी भी। हमें ये सिस्टम क्यों अच्छा लगा? क्योंकि यहाँ पे ना मुझे सबसे अच्छी चीज पता क्या लगी थी, लोगों में प्यार की भावना बहुत है, लोगों में स्नेह की भावना बहुत है। आप किसी क्राइसिस में हो, एक बार बोल के देखो, हजारों हाथ आपके आगे आ जाएंगे। आपके फैमिली मेंबर में कोई भी प्रॉब्लम अगर है, लाइक चैलेंज है, हॉस्पिटलाइज है, अब देखो यहाँ पे कितने लोग हमारे टीम मेंबर्स वहां पे मैसेज डाल देते हैं, गेट वेल सून। ये क्या है? ये कार्मिक अकाउंट बढ़ता है, ये दुआओं का अकाउंट बढ़ता है, और उसी से इंसान बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। नहीं तो रिकवरी स्लो होती है। जब 10 लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो पता क्या होता है, वो वाइब्रेशंस जो होती हैं उस इंसान तक पहुंचती हैं। हर एक चीज, आपके अंदर से एक एनर्जी निकलती है, हर टाइम एक एनर्जी और वाइब्रेशंस निकलती है। आप लोगों के बारे में हमेशा अच्छा सोचो, रिस्पेक्ट रखो, प्यार से बात करो, झगड़ा कम करो। जितना गुस्से से बात करते हो, आपकी पॉजिटिविटी उतनी ही कम होती जाती है। पांचवा, विजनरी एनर्जी बड़ी जरूरी है। जहां जाते हैं पॉजिटिविटी फैला देते हैं। ऐसे लोग होते हैं ना, कुछ लोग आपको मिलते हैं, बस आप उनके पास ही बैठते हो, आपको ऐसी वाइब्रेशंस आती हैं, आप सुनते रहते हो, घंटों घंटों सुनते रहते हो, लेकिन आपका उठने का मन ही नहीं करता। होता है ऐसा? चैट बॉक्स में लिखूं, कई बार होता है हमारे साथ ऐसा। माइंड सेट होपफुल, एनर्जी पावरफुल, डायरेक्शन क्लियर हो जाती है जब हम इन लोगों के साथ में रहते हैं। और ऐसे लोग बहुत है हमारी पूरे सिस्टम में, पूरे सिस्टम में जितनी हमारी अपलाइन है, वो सारे फेल हुए हैं। पहले मैं भी कई जगह फेल हुआ हूँ, लेकिन किसी एक इंसान ने तो मुझे बोला था सर कुछ नहीं है, आप करो, हम साथ में हैं, तो मेरी एनर्जी डबल हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए मेरी लाइफ में, जिन्होंने बोला ये गलत टाइम है, ये गलत सिस्टम है, आप गलत चल रहे हो। तो मेरी एनर्जी वहां से क्या कहती है, ये बंदा ठीक नहीं है, इससे थोड़ा किनारा कर लो। आपका माइंड इतना, आपका ब्रेन इतना पावरफुल है ना, इसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली उन चीजों को उठाता है। एक पॉजिटिव साइन बताऊं मैं आपके ब्रेन का, अगर आपको पता हो तो, ये आपका नुकसान और आपको कभी मरने नहीं देता। आप किसी भी क्राइसिस में, आप ट्रैफिक में फंसे हो ना, 1 घंटा 2 घंटा गाड़ी में, उसको इतनी सी भी जगह दिख जाएगी ना कहीं से निकलने के लिए, आप गाड़ी 2 मिनट में निकाल लोगे। लेकिन जब तक नहीं दिखेगी, आप तब तक खड़े रहोगे। एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ आपको। हिरन देखा है सबने? हिरन, हाँ या ना? सबने देखा होगा हिरन। हिरन सबसे ज्यादा ऊंची छलांग लगाता है, पता है आप लोगों को? उसकी छलांग बहुत ऊंची होती है हिरन की। लेकिन अगर उसको हम एक चार दीवारी में कैद कर दें, और उस चार दीवारी की हाइट 2 फुट उसकी हाइट से ऊपर हो जाए, आपको लगता है वो 5 फीट 6 फीट नहीं कूद सकता? कूद सकता है ना? कूद जाता है, वो 10 फीट तक भी छलांग लगाता है, उसकी छलांग बहुत बड़ी होती है। लेकिन अगर वो दीवार के ऊपर वो नहीं देख पा रहा, मैं आपको एक चीज बताऊं,
वो छलांग ही नहीं लगा पाता। क्यों? जब तक उसको दिखता नहीं है मुझे कहाँ तक जाना है, तब तक वो छलांग लगाता नहीं है। हम सबकी विजन भी ऐसी हुई पड़ी है, जब तक हमें लक्ष्य नहीं दिखता ना, हम ही नहीं करते हैं उस चीजों को। अब साइन बताता हूँ कुछ नेगेटिव पीपल के। हमेशा ना जो नेगेटिव पीपल होते हैं एक्सक्यूज मेकर बहुत होते हैं। हर काम में रुकावट ढूंढते हैं वो। इवेंट पे ना जाने के 100 बहाने ढूंढेंगे। बारिश हो गई थी, मेरे घर पे कोई आ गया था, आज मैं उठ नहीं पाया, मेरे पेट में दर्द था। ऐसी बहुत सी कहानी करते रहेंगे। उनके पास हर सोल्यूशन का एक ही प्रॉब्लम होता है हमेशा, मेरे से वो नहीं पाएगा। थॉमस एडिसन जब बल्ब बना रहे थे, लोग बोलते थे इम्पॉसिबल, उनको भी बोलते थे। वो बंदा कितने 10,000 बार फेल हुआ, ये माइंडसेट नेगेटिविटी का था। लेकिन एडिसन बोलते थे, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 रास्ते खोजे उस काम को और बेहतर करने के लिए। अब कई बार होगा आपका हो नहीं रहा, बहुत टाइम पे आपको लगेगा हो नहीं रहा, लेकिन आप हर बार नया रास्ता ढूंढते हो, हर बार नई चीज करते हो। लेकिन जिस दिन आपका हो जाता है, आपकी टीम में वो बंदा जब भी स्टक होगा, तो आपको क्या लगेगा, जब मैं 50वीं बार फेल हुआ था ना, मुझे भी यही प्रॉब्लम आई थी। तो आप उसका सोल्यूशन मेकर बनते हो हमेशा। इसलिए सोल्यूशन मेकर आप तभी बन पाओगे किसी का, जब आप उस काम में कितनी बार फेल हुए हो। कुछ लोग आपके पास आएंगे जो आपके ड्रीम्स को तोड़ने के लिए, आपके सपनों को तोड़ने के लिए होंगे, आपके विजन का मजाक उड़ाते हुए। ऐसे लोग बोलते हैं तेरा नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा मत सोच। और ज्यादा नहीं होता, वो आपके घर में ही होते हैं बहुत से लोग। धीरे चलो, धीरे करो। लेकिन मैं कहता हूं, जब हमारी क्षमता है कुछ बड़ा करने की, जब हमारी क्षमता है तेज चलने की, क्यों ना हम चले। ये कहाँ लिखा हुआ है कि हम धीरे से चले? ये कहाँ लिखा हुआ है हम बड़ा ना सोचे? ये कहाँ लिखा हुआ है हमसे हो ना पाएगा? लोग आपको तब तक अंडर एस्टिमेट करते हैं जब तक आप रिजल्ट ना दिखा दो। और यही होता है, आपको लाइफ में हर दिन अपने आप को प्रूव करना ही होगा। जब तक आप अपनी लाइफ में खुद को ही प्रूव नहीं करते, तो आपकी कोई भी उपलब्धि है ही नहीं है। इसलिए हर दिन काम करो, हर दिन का गोल बनाओ, छोटे छोटे गोल बनाओ, रोज के, वीकली, 15 दिन के, 1 महीने के, फिर 3 महीने के, फिर 6 महीने के, फिर 1 साल के, फिर आपके पास आने वाले 5 साल का भी गोल होना चाहिए। आपकी सेहत का भी होना चाहिए 5 साल का गोल आपके पास में। आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का भी गोल होना चाहिए आपके पास। और मैं आपको बताऊं, 99% लोगों के पास ना सेहत का गोल है, ना वेल्थ का गोल है, ना फाइनेंस का कोई गोल है। उनको खुद को ही नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, कब तक जाना है, आने वाले 5 साल में मैं क्या कर पाऊंगा। कंप्लेनर, ये भी एक कैटेगरी है। हर वक्त शिकायतें, जॉब खराब है, लाइफ खराब है, गवर्नमेंट खराब है, रोड खराब है, मार्केट खराब है, मेरी अपलाइन खराब है। ऐसे भी लोग हैं। मेरा स्पॉन्सर है ना, वो मेरी बात नहीं सुनता, ना मेरी बात मानता है ऐसे लोग भी। हर किसी को अपने स्पॉन्सर से सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? होती है सबको। क्यों? वो एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं आपको ये भी बात बताऊं, वो आपके और उनके बीच में विचारों का मतभेद हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, आपस में मिलके उस मतभेद को दूर करके लाइफ को सॉर्ट करना है, ताकि चीजें आपके लिए और आसान हो जाए, और आपके लिए चीजें बड़ी होनी शुरू हो जाए। कंप्लेनर अट्रैक्ट कंप्लेनर को ही करता है हमेशा, और विनर अट्रैक्ट करता है विनर को हमेशा। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, शांत रहो कुछ टाइम के लिए, वक्त के भरोसे छोड़ो कुछ चीजों को। अपने आप, कहते हैं ना, वक्त के और टाइम के अंदर सुपर हीलिंग पावर होती है। वो आपकी बहुत सी चीजों को वक्त आने पे अपने आप ही रिजॉल्व कर देती है। हम बहुत से हाथ पैर मारते हैं, हम बहुत छटपटाते हैं कई बार, लेकिन मैं बोलता हूँ पॉजिटिव सोचो। जो हो रहा है सही हो रहा है, वक्त आने पे ये सारी चीजें हमें समझ में आ जाती हैं। कुछ लोग होते हैं रिस्क मत लो वाली थिंकिंग वाले, उनका माइंडसेट सिर्फ सेफ जोन में ही होता है, तक ही सिमट जाता है। ये लोग आपको भी रोक देते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे, जो यही सोचते हैं, यार मैं वहां जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं उनको बोलता हूँ ओवर थिंकर। आप कोई भी डिसीजन लेते हो लाइफ में, डिसीजन लो पहले।
जब तक आप डिसीजन ही नहीं लेते हो, आपने लाइफ में कुछ बड़ा किया करने का सोचा ही नहीं अभी तक। वंस यू मेक अ डिसीजन, एक बार आप डिसीजन लेते हो, अपना फैसला लेते हो, फिर उस फैसले को खुद से ही प्रूव करने में मेहनत लगाओ कि यार मैंने एक फैसला लिया था, मुझे इसको पूरा करना है। मैंने आज से 4.5 साल पहले ये फैसला लिया था, जब मैंने किसी एक इंसान को देखा था, उसको स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, स्टेज पे उसको हाथ लगाते हैं, फिर मैंने देखा था वो प्रेसिडेंट टीम बना। देखते ही देखते प्रेसिडेंट टीम के साथ साथ मैंने देखा बहुत से लोग उनके साथ फोटो खिलाते हैं। वो डिसीजन मैंने लिया था आज से 4.5 साल पहले, और ना मैं हर बार, आपको एक चीज बताऊं, मैं हर बार यही बोलता था, मैं प्रेसिडेंट टीम बनूंगा और बहुत जल्दी बन जाऊंगा। आप जो भी करना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, हमेशा उसके लिए पॉजिटिव बोलो, रोज बोलो, हो सके तो रोज लिखो भी जरूर। जैसे जैसे आप लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, वो आपका डिसीजन उतनी ही जल्दी मजबूती पकड़ लेगा। लेकिन अगर आप लिखोगे नहीं ना, अभी आपने सोचा मुझे इतने टाइम में इतना करना है, आपने अभी तो सोच लिया, लेकिन हकीकत में आप उस पे डिसीजन पे बन ही नहीं पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म सोचा है अभी तक। लेकिन रोज सोचोगे, रोज लिखोगे, इसको मैं बोलता हूँ पावर ऑफ गोल सेटिंग। ये पावर आपके दिमाग में रोज पनपती रहेगी, पनपती रहेगी, और आप उस काम को करते रहोगे, करते रहोगे, रोज करते रहोगे। और एक एक और कैटेगरी थोड़ी सी बता दूं, एनर्जी ड्रेनर भी होते हैं, वो आपकी एनर्जी को खा जाते हैं, आपका स्पार्क छीन लेते हैं। ऐसे लोग 10 मिनट ही थका देते हैं हमें। उनके आसपास क्रिएटिविटी और ग्रोथ आती ही नहीं कभी। और यही चीज है, सबसे ज्यादा हम डीमोटिवेट तब होते हैं जब हम ऐसे लोगों के बीच में बैठ जाते हैं। नेटवर्किंग को सुधारो अपनी, जहां एनर्जी मिले वहां रहो, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो। नेगेटिव लोग आपकी एनर्जी को खा जाते हैं। किसी के साथ मिलने के बाद किसी का फील होना, लाइट या हैवी, ये चेक करो। अगर आप लाइट फील कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी है। उससे मिलने के बाद अगर दिमाग 100 बातें सोचने लग गया, आपको भारीपन लग रहा है, तो आपकी एनर्जी को पी गए। ड्रीम मैप चेक करो अपना, आपके आसपास के लोगों का बिहेवियर चेक करो। आपके गोल सुनकर इंस्पायर होते हैं या आपको डिमोटिवेट करते हैं, ये डिसाइड करता है कि वो फ्यूचर पार्टनर है या बैरियर है हमारी लाइफ में। ग्रोथ कन्वर्सेशन स्कोर चेक करो। पॉजिटिव लोगों की बात, आइडियाज बड़े होंगे, अपॉर्चुनिटीज की बातें करेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे। नेगेटिव लोग हमेशा बात लोगों की बुराई की करेंगे, पुरानी गलतियों की बात करेंगे, कंप्लेन ही करेंगे हमेशा। जिस इंसान की कन्वर्सेशन ग्रोथ वाली हो, उसी से रिलेशन बड़े बनाओ आप। और चौथा रूल बताता हूँ, 5 लोगों के रूल। जिम रॉन का ना एक गोल्डन रूल था, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम। जिन 5 लोगों में आप रहते हो, आप हमेशा वैसे ही बनते हो। अपने 5 लोगों की लिस्ट बनाओ और चेक करो, क्या ये 5 लोग आपको आगे बढ़ने में प्रेरित करते हैं या पीछे खींचने में प्रेरित करते हैं। पांचवा, डिस्टेंस इज डिसिप्लिन। नेगेटिव लोगों से ना दोस्ती तोड़ना नहीं होता, बस डिस्टेंस मेंटेन करो, कुछ मत बोलो, थोड़ा सा कम इन्वॉल्व होने शुरू हो जाओ। पीस पीपल और ग्रोथ कंफर्ट, ये 2 चीजें होती है। किसी से रिलेशन खराब मत करो। हो सकता है आज वो बंदा नेगेटिव है, लेकिन आने वाले समय में वो और पॉजिटिव हो सकता है। मैं अपने सपनों का मुहाफिज हूं, और मैं अपने एनवायरनमेंट चूज करता हूं। ये लाइन हमेशा याद रखना, ये बहुत पावरफुल लाइन है। और जहां पॉजिटिव लोग होंगे, वहां प्रोग्रेस होगी ही होगी, होगी ही होगी। और जाते हुए मैं आपको 2-3 लाइनें और बता के जाऊंगा। एक लाइन और भी बताता हूँ, राइट पीपल, मतलब आप राइट डायरेक्शन में हो। जब आप सही लोगों के साथ सही डायरेक्शन में चल रहे हो, तो मेरी एक बात याद रखना, आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को जी रहे हो। और यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एक दिन आपको ऐसे मुकाम पे लेके जाएगी, लोग बोलेंगे आपके जैसे बनना है, और आपकी ही एग्जाम्पल देंगे अपने घरों में।
और ये शुरू कब होता है? जब आप एक पॉजिटिव डिसीजन अपने बारे में लेते हो। जिस दिन आप, सबसे मुश्किल काम पता क्या है लाइफ का? सबसे मुश्किल काम, किसी को पता है? चैट बॉक्स में जल्दी से लिखो, सबसे मुश्किल काम क्या है हमारी लाइफ का? सबसे मुश्किल काम। एक्टिव हो, थोड़ा सा जल्दी लिखो, टाइम की शॉर्टेज है। अगर आप एक्टिव नहीं हो तो इट मीन्स आपका अभी भी माइंड कहीं और है, जो अभी तक किसी का भी नहीं मैसेज आया। चलिए मैं ही बता देता हूँ, अगर आपको लगता है खुद का बदलना। नहीं, आई मतलब कुछ नहीं होता, दो ही लोग हैं। नहीं, नहीं। चलो मैं ही बताता हूँ, कुछ लोग बहुत सुस्त हैं, सोच ही रहे हैं अभी तक क्या लिखे। आपका डिसीजन लेना सबसे बड़ी चीज है बस। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया मुझे करना है, उस दिन चीजें होने लग जाएंगी। और ये डिसीजन लेना ही मुश्किल है। यहाँ पे टाइप करने का डिसीजन लेना ही मुश्किल हो रहा था, अभी हम लिखे ही आ रहे हैं। बहुत से लोग पता क्या करते हैं, बहुत से लोग जब मैसेज डालते हैं ना तब डालते हैं। पता नहीं वो किस चीज का फियर फैक्टर है, कि पहले मेरा चले जाएगा तो क्या हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग पावर को मजबूत करो अपनी, सोचो मत, डिसीजन को डिले मत करो। आप जितना अपने डिसीजन को डिले करोगे, आप अपनी ग्रोथ को उतना ही डिले करते जाओगे। इसलिए डिसीजन मेकिंग पावर को मजबूत करो। आप कोई भी जिंदगी में काम कर सकते हो, चाहे वो आपकी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, चाहे आपकी इवेंट में बोलने की है, चाहे इस सेशन में आने की है, कैमरा ऑन की है। ये आपका डिसीजन होता है हर चीज को करने के लिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया मुझे सेशन में कैमरा ऑन करके बैठना है, दुनिया की कोई भी पावर आ जाए आपका कैमरा नहीं बंद करवा सकती। और ये सारी पावर पता कहाँ से आती है? यहाँ से, इस दिमाग से। इस दिमाग को इतना मजबूत बनाओ और ऐसे लोगों में बैठो जहां पे डिसीजन मेकिंग पावर, पॉजिटिव माइंडसेट की बातें होती हो, आपकी ग्रोथ की बातें होती हो, और कोई भी बात ना होती हो। तो अभी जो टाइम है हमारा, आप लोगों से, कुछ लोगों से सुनने का है। तो आपने जो भी सीखा बिल्कुल शॉर्ट में बोलिए, क्योंकि हम चाहते हैं बहुत से लोग बोले। और जो आप बोलते हो ना यहाँ पे, वो स्टेटस हम लगाते हैं। और वो स्टेटस लगाने के लिए अगर आप 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में बोलते हो, तो बहुत से स्टेटस, बहुत से लोग अपनी कॉन्वर्सेशन को यहाँ शेयर कर सकते हैं। और जिन्होंने कैमरा ऑफ करके हैंड रेज किया हुआ है, मैं उनके हैंड डाउन कर रहा हूँ। और आज सबसे पहले हम चलेंगे यहीं से संजय द्विवेदी जी के पास चलते हैं। सर अपनी तरफ से आप अनम्यूट करिए, 1 मिनट दीजिए मुझे, 10 के भी। संजय द्विवेदी जी, हाँ जी सर, करिए अपनी तरफ से अनम्यूट। जय मैं सर हिंद बोलिए। सर, संजय कुमार द्विवेदी जनपद चित जय हिंद सर, संजय कुमार द्विवेदी जनपद चित्रकूट से बिलोंग करता हूं। मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े हुए 35 महीने हो गए। मेरे स्पॉन्सर डॉक्टर कामता प्रसाद यादव को श्री राकेश गुप्ता जी हैं। आपको इनवाइट करने थैंक यू सर। आज के सेशन से जानकारी प्राप्त हुई कि मुझे बच्चे की तरह के गिर गिर करके बड़ा होना है और अपना माइंड सेट पॉजिटिव निर्णय के लिए माइंड सेट कंफर्म करना है। आपको पुनः थैंक यू, सभी कोचों को थैंक यू सर। थैंक यू, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए संजय सर के लिए। बिल्कुल, आप जितनी बार लाइफ में ना फेल होते जाते हो ना, आप उतने ही बड़े होते जाते हो धीरे धीरे। इसको होने में वक्त लगता है कई बार, लेकिन आपकी गलतियां ही आपको सिखाती हैं हमेशा। सो नेक्स्ट चलते हैं, यही से भजंती देवी लिखा हुआ है, अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम है जयंती देवी, डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ सर। मुझे इस सेशन में आए 1 साल कंप्लीट हो गया। 1 साल में मैंने 22 kg फैट रिड्यूस किया है सर। हमें अपना माइंड को पॉजिटिव रखना है सर, और लोगों को पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना है सर। बहुत अच्छा लगता है सर, वंडरफुल नॉलेज लेकर के हमने अपना 22 kg फैट को लॉस किया, और लोगों को बता रही हूँ, समझा रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सर सो मच। थैंक यू, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए भिजंती जी मैम के लिए। बिल्कुल, आप सीखते हो तब लोगों तक मैसेज लेके जाओ। और लास्ट पड़ाव में बताऊं इसका क्या है, जो भी आप करते हो, इसका लास्ट पड़ाव एक ही होता है, कि आप जो सीखते हो उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू करो। जब आप उस चीज के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दोगे, वो चीजें बड़े आसानी से होने भी लग जाएगी। लेकिन आपने सुना, किसी मीटिंग में गए, वहां सब लिखा, लिखने के बाद आपने कुछ किया ही नहीं, घर आके कॉपी बंद, टीवी देखा, शेक पिया, और हम सो गए। सुबह सुबह उठे, सेशन सुना, काम किया, फिर सो गए। क्या आपने एक्शन लिया? एक्शन लेते हो ना,
वही एनर्जी आपकी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने लग जाती है। सो नेक्स्ट चलते हैं यही से, फरजाना लिखा हुआ अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फरजाना है, रोपड़ से बिलोंग करती हूँ। ये सिस्टम में आके खाना पीना चेंज किया है, 6 किलो वजन कम किया है सर। आइडल वेट पे हूँ, मसल गेन की जर्नी पे हूँ सर। आज का सेशन बहुत अच्छा था सर। इस सिस्टम से पहले ग्रेटिट्यूड जैसा कुछ नहीं था, लेकिन अब ये सिस्टम में बैठे तो ग्रेटिट्यूड करने लग गए कि ऊपर वाला जो भी दिया है अच्छा दिया है, और जो भी देगा अच्छा देगा। थैंक यू सर आपका और परवेज सर का। थैंक यू सो मच सर मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए फरजाना मैम के लिए। बिल्कुल, ग्रैटिट्यूड एक बहुत बड़ी चीज है। जब भी आप सुबह उठते हो ना, यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोला करो। इस लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमारी जो योगदान होता है सबसे बड़ा, किसका होता है? एक यूनिवर्स का होता है, भगवान का होता है, और किसका होता है? हमारे पेरेंट्स ने, जिन्होंने हमें इस जिंदगी में डायरेक्शन दिखाई, और लास्ट में कोचेस का, जिन्होंने हमें बताया आप अपनी लाइफ को बेहतर नहीं बेहतरीन बना सकते हो। सो नेक्स्ट चलते हैं यहीं से अभी। माया पांडे लिखा हुआ है, अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। हुआ नहीं मैम अनम्यूट आपका। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम माया पांडे है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरे को आज कंप्लीट 6 महीना हो गया इसमें आए, और मेरे को बहुत सारे इश्यूज थे, अब बहुत आराम है, मेरे को एकदम सही है, थायराइड है खाली। और आपने जो बोला ना अपना डिसीजन खुद लो, बहुत अच्छा लगा। ये आप सही बोले कि अपना डिसीजन खुद लेना है, किसी किसी की हिम्मत नहीं कि बंद कर देगा कैमरा। और, और सर थैंक यू, मेरा मेरा नंबर ले आए आप। आपके कोच कौन है जी? मेरे कोच आरती मैम, संजय सर। बढ़िया, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए माया मैम के लिए। बड़ी बेहतरीन लाइन उन्होंने वही शेयर की है, आप अपना डिसीजन हमेशा खुद लेते हो। हम ना बहुत सी बार बोल देते हैं मुझे वो करने नहीं देते। आपको रियलिटी बताऊं, आप करना तो चाहते हो लेकिन आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। जब आप मार्केट में जाते हो, सूट साड़ी लेते हो, क्या आप पूछते हो एक बार भी? वो डिसीजन आपका होता है। ये डिसीजन मेकिंग पावर आपकी होती है हमेशा। सो इसलिए लाइफ के डिसीजन खुद लो, और उन डिसीजंस को प्रूव करने में जोर लगाओ हमेशा। सो नेक्स्ट यहीं से चलते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, मिथिलेश लिखा हुआ है, अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। हाँ जी। मिथिलेश जायसवाल। हाँ जी, बोलिए मिथिलेश, मैम। गुड मॉर्निंग सर। प्रयागराज से बोल रहे हैं मिथिलेश जायसवाल। आ 12 kg वजन कम किया है 5 महीना में। और मेरे ऐसे बीमारी थी, हेवरलैंड में जब से आए थे से का कहा जाए, मुझको बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब शरीर मेरी बहुत सही हो गई है। और मुझको इतना अच्छा लग रहा है हेवरलैंड में जोड़ने से। मुझको सुबह सुबह उठ जाते हैं, सारा काम करते हैं, कोई चीज को हमको मालूम नहीं है। सर आपको लाख लाख धन्यवाद। और आरती मैम मुझको बताने में, और संजय सर को धन्यवाद करते हैं। मैं सर का कहा जाए तो बहुत अच्छा लगता है मुझको। धन्यवाद। थैंक यू, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए एक बार मिथिलेश जी के लिए। बिल्कुल बढ़िया लगता है हमें, बिकॉज हम पॉजिटिव लोगों के बीच में जब रहते हैं तो मन हल्का भी रहता है। और जब आपका शरीर बोलता है, आपका दिमाग बोलता है ना मुझे अच्छा लग रहा है, तो इट मीन्स आपके पास पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं यहीं से, गायत्री मौर्य लिखा है, अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग मैम सर। माय नेम इज गायत्री मौर्य, मैं यूपी भदोही से बिलोंग करती हूँ सर। आज का सेशन तो बहुत वंडरफुल, तो मुझे एक शब्द बहुत अच्छा लगा, गलत लोग सपनों को तोड़ते हैं और सही लोग सपनों को जोड़ते हैं। अगर हमको मोटिवेट होना है तो मोटिवेट लोगों के पास बैठना है, और अगर हम 5 लोगों को निगेटिव के पास बैठते हैं, छठे निगेटिव कहलाएंगे, और 5 लोगों के पॉजिटिव लोगों के साथ बैठेंगे तो छठे पॉजिटिव कहलाएंगे। थैंक यू सर, हमको अनम्यूट कर लिया। मेरे स्पॉन्सर अजय मौर्य, कोच आरती सर, आरती मैम, संजय। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। क्लैपिंग ना हमेशा हाथ ऊपर उठा के किया कीजिए। बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। 5 लोग आपकी लाइफ में ऐसे ही होने चाहिए, जो आपको पुश करे और आपको बोले तू कर सकता है, और उन्हीं के साथ रहो। आप लाइफ में बहुत बड़ा कर लोगे। नेक्स्ट चलते हैं, सोनी केसरवानी लिखा हुआ है, अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए, थैंक यू सो मच। मेरा नाम सोनी केसरवानी है, मैं लालगंज से बिलोंग करती हूँ। मेरे कोच आरजू सर और तबस्सुम मैम है।
सर इस कम्युनिटी में आने से पहले मेरे बहुत सारे दिक्कतें, थायराइड से बहुत ज्यादा परेशान, पैर में घुटनों में कटकट की आवाज आने लगी थी। जब से इसमें आए हैं तो मेरा घुटना एकदम ठीक हो गया है, और थायराइड भी मेरा सही होने लगा है। और आज का सेशन सुनने से अच्छा, ये माइंड सेट करके ही काम अगर करेंगे ना तो कोई हिला नहीं सकता कि हाँ ये मत करो वो मत करो। अपना माइंड सेट पॉजिटिव ही रखना है। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सोनी केसवारी की। बिल्कुल अपना माइंड हमेशा पॉजिटिव रखना है। लोग तो आपके पास आएंगे, आपको स्ट्रेस भी देंगे, लेकिन उस स्ट्रेस में आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कैसे निकलते हो, ये धीरे धीरे आपके पास आएगी पावर। और रोज सुनते रहोगे, पॉजिटिव लोगों में रहोगे, खुद के बारे में जब पॉजिटिव बोलोगे तो ये माइंडसेट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सुकांति ब्रजेश सिंह लिखा है, अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह, चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में आया हुआ 2 महीना हुआ। 9 kg वेट कम हुआ सर। आज का सेशन से यही सीखा सर कि पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, पॉजिटिव लोगों में रहना है और इमीडिएट डिसीजन लेना है। थैंक यू सर आपका, स्मितिका मैम और श्याम सुंदर सर। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए ब्रजेश जी के लिए। बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और हमेशा अपने बारे में, लोगों के बारे में, अपने परिवार के बारे में हमेशा पॉजिटिव ही बोलो। और अभी लास्ट में चलते हैं। अजय मौर्य लिखा है, अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अजय मौर्य सदरेपुर प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में आए लगभग 1 साल हो गया। 1 साल में सर हमने 13 किलो वेट कम करके आइडियल वेट का अचीव किया। इस सिस्टम से पहले सर ये माइंडसेट क्या होता है, एम क्या होता है, मतलब लक्ष्य क्या होता है, कैसे सेट करना, कुछ पता ही नहीं था सर। जब इस सिस्टम में आए, सारी आप लोग के द्वारा इतनी बढ़िया नॉलेज हुई, सारा माइंडसेट ही पूरा बदल गया सर। सारे पॉजिटिव चीजें सोचना, पॉजिटिव और ये डिसीजन लेना कि हमको ये करना है तो करना है, ये सब सिस्टम से पहले नहीं पता थी सर, क्योंकि इतना बढ़िया सिस्टम कहीं मिला ही नहीं था। ये तो आप लोग के इतने बढ़िया सिस्टम की देन है कि जो हमारा भी माइंड सेट बदला और लोगों का भी माइंड सेट, क्योंकि हम बदल रहे हैं तो लोग देख कर भी बदल रहे हैं और उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि बदले। थैंक यू सर करते हैं आपका, भरत सर का, स्मृतिका मैम का, और पूरी अपलाइन का। हमारे कोच हैं संजय मौर्य और आरती मौर्य। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए संजय जी के, सॉरी अजय जी के लिए। बिल्कुल लोगों के बीच में अगर आप पॉजिटिव रहोगे। सबसे एक लास्ट चीज जो उन्होंने एक बोली है कि अपलाइन हमारी, हम उनका थैंक यू बोलते हैं। ये पॉजिटिविटी होती है। आपको जिसने सिखाया, जो आपको सिस्टम में लेके आए, उनका ग्रेटिट्यूड, उनका थैंक यू हमेशा बोलिए। वो आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी भर देगा ना, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। और जाते हुए लास्ट में एक लाइन मैंने बोली थी, अपने सपने, मेरे सपने मेरे नेटवर्क से बड़े होते हैं, और इसलिए मुझे अपनी पहचान समझदारी से करनी है। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ में रहते हैं, अगर हमने उनका चयन सही से कर लिया, हमें ये चेक कर लिया हमारे साथ कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, अगर हमने वो चयन सही से कर लिया तो आपकी लाइफ और भी आसान हो जाएगी। इसलिए लाइफ के डिसीजंस जब लेते हो, बड़े सोच समझ के लो। और अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं है, थोड़ा सा दूर हो जाओ बोलने की बजाय। जब भी आप बोलोगे तो आप उस चीज में फिर नेगेटिव बोलोगे, लेकिन आप थोड़ा सा दूर हो जाओगे, वक्त आने पे चीजें अपने आप हील हो जाएंगी और वही चीजें पॉजिटिविटी की तरफ चलने लग जाएंगी। सो आज का सेशन यहीं तक था। थैंक यू सो मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए, और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। अपना दिन बेस्ट तरीके से जिया करो, हमेशा लिव योर बेस्ट लाइफ। कल मिलते हैं नए सेशन में, और एक्शन लिया करो इन चीजों के ऊपर। छोटा सा वीडियो बना के अगर आप भेजोगे तो ये एक पॉजिटिविटी का पहला डिसीजन होगा कि आपने अपनी लाइफ को बनाना शुरू किया, अच्छा सोचना शुरू किया, अपने बारे में अच्छा करना शुरू किया। और ये शुरुआत हमेशा आपके एक डिसीजन मेकिंग से होती है। आज भी बहुत से लोग सोचते हैं हम आज वीडियो बनाएंगे, आज वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो बना नहीं पाते। लेकिन आज के दिन अगर आप वीडियो बना के हमें भेजोगे, 100% हम सब स्टेटस पे लगाएंगे, और यहीं से शुरुआत होगी आपकी एक डिसीजन मेकिंग पावर की। थैंक यू सो मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नए वर्कआउट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।